नीरज चोपड़ा भारत के जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बेहतरीन जेवलिन थ्रो करते हुए फाइनल में अपनी जगह बनाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है और अपना एवं भारत का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया है। उन्होंने फाइनल में अपने पहले ही प्रयास में 87.58 मीटर की दूरी फेंककर एक रिकॉर्ड सेट कर लिया था, जिसे कोई भी पार नहीं कर सका। एथलीट नीरज चोपड़ा का जन्म सन 1997 में 24 दिसंबर को भारत देश के हरियाणा राज्य के पानीपत शहर में हुआ था। नीरज चोपड़ा के पिता का नाम सतीश कुमार है और इनकी माता का नाम सरोज देवी है। नीरज चोपड़ा की 2 बहनें भी हैं। भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा के पिताजी हरियाणा राज्य के पानीपत जिले के एक छोटे से गांव खंडरा के किसान हैं, जबकि इनकी माताजी हाउसवाइफ हैं। नीरज चोपड़ा ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई हरियाणा से ही की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन्होंने ग्रेजुएशन तक की डिग्री प्राप्त की है। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई को पूरा करने के बाद नीरज चोपड़ा ने BBA कॉलेज ज्वाइन किया था और वहीं से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। नीरज चोपड़ा के कोच का नाम उवे होन है, जो कि जर्मनी देश के पेशेवर जेवलिन एथलीट रह चुके हैं। इनसे ट्रेनिंग लेने के बाद ही नीरज चोपड़ा इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने सिर्फ 11 साल की उम्र में ही भाला फेंकना प्रारंभ कर दिया था। नीरज चोपड़ा ने अपनी ट्रेनिंग को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए साल 2016 में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो इनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ। नीरज चोपड़ा ने साल 2014 में अपने लिए एक भाला खरीदा था जो 7,000 रुपये का था। इसके बाद नीरज चोपड़ा ने इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए 1 लाख रुपये का भाला खरीदा। नीरज चोपड़ा ने साल 2017 में एशियाई चैंपियनशिप में 50.23 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर मैच को जीता था। इसी साल उन्होंने IFF डायमंड लीग इवेंट में हिस्सा भी लिया था, जिसमें वह 7वें स्थान पर रहे थे। इसके बाद नीरज चोपड़ा ने अपने कोच के साथ काफ़ी कठिन ट्रेनिंग चालू की और उसके बाद इन्होंने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। फाइनल मैच, जो कि 7 अगस्त शाम 4:30 पर आयोजित किया गया था, इस मैच में नीरज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है और भारत के इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया है। इन्होंने फाइनल मुकाबले में 6 राउंड में से पहले 2 राउंड में ही 87.58 की सबसे ज़्यादा डिस्टेंस का रिकॉर्ड सेट कर दिया था, जिसे अगले 4 राउंड में कोई भी खिलाड़ी नहीं तोड़ सका और अंत में नीरज की पोजीशन पहले नंबर पर ही बनी रही और वे स्वर्ण पदक अपने नाम कर गए। एथलीट नीरज चोपड़ा ने बुधवार को टोक्यो ओलंपिक में परफेक्ट जेवलिन थ्रो कर फाइनल में अपनी जगह बनाई और ट्रैक एंड फील्ड में ओलंपिक का पहला मेडल दिलाने के लिए अपनी दावेदारी को प्रस्तुत किया। नीरज चोपड़ा 86.65 मीटर की कोशिश के साथ क्वालिफिकेशन में टॉप करते हुए ओलंपिक फाइनल में अपनी पोजीशन बनाने वाले पहले इंडियन जेवलिन प्लेयर बने, जिसके कारण नीरज चोपड़ा से देश को गोल्ड मेडल की आस जगी। नीरज का अब तक का सबसे बेस्ट थ्रो आज के टोक्यो ओलंपिक के भाला फेंक के फाइनल मैच में 87.58 डिस्टेंस का है। इससे पहले नीरज चोपड़ा, जो ग्रुप में 15वें स्थान पर भाला फेंक रहे थे, ने 86.65 मीटर का थ्रो फेंका और अपने पहले प्रयास के बाद ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फिनलैंड के लस्सी एटेलटालो एक और थ्रोवर थे जिन्होंने
पहली कोशिश में ऑटोमेटिकली रूप से क्वालिफाई कर लिया। नीरज चोपड़ा की वर्तमान में विश्व रैंकिंग जेवलिन थ्रो की कैटेगरी में चौथे स्थान पर है। इसके अलावा वह कई मेडल एवं पुरस्कार भी जीत चुके हैं। भारत को पहली बार ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक हासिल हुआ है। इसके लिए भारत को कोई भी मेडल इसके लिए नहीं मिला है। सन 2008 में निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा ने भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला स्वर्ण पदक जीता था, जिसके बाद आज दूसरी बार नीरज चोपड़ा भाला फेंक में व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक अपने नाम करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। भारत को 13 साल बाद ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय नीरज चोपड़ा है। नीरज ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। भारत ने आज से 121 साल पहले एथलेटिक्स में पहला पदक जीता था। इसके बाद आज नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है। नीरज चोपड़ा के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद न सिर्फ नीरज इससे बहुत खुश हैं, बल्कि पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एवं विभिन्न राज्य मंत्री के साथ ही सभी देशवासी नीरज को उनकी जीत के लिए बधाई दे रहे हैं। इसी के चलते उन्हें अलग अलग जगह से विभिन्न इनाम देने की घोषणा की जा रही है, जो कि इस प्रकार है। हरियाणा राज्य में रहने वाले नीरज को हरियाणा की सरकार ने 6 करोड़ रुपए नकद इनाम, सरकारी नौकरी एवं आधी कीमत पर जमीन देने का फैसला किया है। देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने के लिए नीरज चोपड़ा को पंजाब सरकार ने 2 करोड़ नकद राशि देने का ऐलान किया है। इसके अलावा पंजाब सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि नीरज ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों के नाम पर पंजाब के विभिन्न स्कूलों एवं सड़कों का नाम रखा जाएगा। नीरज को गोरखपुर नगर निगम की ओर से 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और साथ ही भारत लौटने पर उनका भव्य स्वागत भी किया जाएगा। इसके साथ ही बीसीसीआई ने भी यह घोषणा की है कि वे भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपए का नगद इनाम वितरित करेंगे। आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी के मालिक ने भी नीरज को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने का फैसला किया है। इंडिगो कंपनी ने नीरज चोपड़ा को 1 साल के लिए अनलिमिटेड फ्री ट्रैवल देने की भी घोषणा की है।